हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, रेगुलर शिक्षकों की यहाँ पर प्रिंसिपल पीटी, टीईटी, पीआरटी, पीईटी की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। जिसमें यहाँ पर रेगुलर जो टीचर हैं इनकी वैकेंसी यहाँ पे निकली गई, जिसमें पे स्केल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पे स्केल यहाँ पे 67,700 से यहाँ पर पे स्केल दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं कहाँ पे आई है ये वैकेंसी और कितनी वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये वैकेंसी आई है ये उड़ीसा यहाँ पे आदर्श विद्यालय जो कि यहाँ पे संगठन है, यहाँ पर आई हुई है। और इसमें आपको बता दें कि इसमें जो यहाँ पर एप्लीकेशन है ये यहाँ पे शुरू हो गए हैं। 14 तारीख से यहाँ पे फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपको करना है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 15 अप्रैल तक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फीस जो लास्ट डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 17 अप्रैल तक है। तो इससे पहले पहले आपको जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए आपको बताता है कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल की आई है। प्रिंसिपल की यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 145 जो पोस्ट हैं वो प्रिंसिपल की हैं। और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचरों की नहीं है, ये रेगुलर टीचरों की भर्ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर लिखा भी गया है। और यहाँ पे फीस अगर हम पे की बात करें तो पे जो है वो है यहाँ पे 67,700 रुपये आपको दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश की आई हुई है। तो पीजीटी इंग्लिश में जो यहाँ पे सैलरी जाती है वो 47,600 तक है। और इसमें जो इंग्लिश की जो पोस्ट है वो है यहाँ पे 81 जो है वो इंग्लिश के, ये भी रेगुलर टीचर की वैकेंसी है। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स की आई हुई है। फिजिक्स में भी जो है वो यहाँ पे 47,600 यहाँ पे सैलरी दी जाती है। और इसमें जो पोस्ट है वो है 80, और ये भी रेगुलर टीचर की भर्ती है। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी यहाँ पे 88 पोस्ट हैं। सैलरी यहाँ पे सेम है 47,600, और ये भी रेगुलर टीचरों की भर्ती है। इसके अलावा पीजीटी बायो की आई है। बायो में यहाँ पे 47,600 है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 49 जो है वो यहाँ पे सीटें, यहाँ पे पोस्ट जो हैं वो 49 है। अब देखिए यहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है 58। इसके साथ ही अब देखिए पीटी के बाद यहाँ पे टीटी की बात करते हैं। तो टीटी इंग्लिश की आई हुई है, जिसमें सैलरी जो टीटी में दी जाती है वो 44,900 है। और इसमें जो है 59 यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। वहीं अगर हम टीटी सोशल स्टडी की बात करें तो इसमें जो पोस्ट आई हुई है वो 38 है। वहीं यहाँ पे टीटी उड़िया जो कि यहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज होता है, इसकी भी वैकेंसी आई हुई है। और इसमें 55 यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे हैं। ये सभी के सभी रेगुलर हैं। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे टीटी मैथ की, तो टीटी मैथ की जो वैकेंसी आई हुई है इसमें भी 48 यहाँ पर पोस्ट हैं, और ये भी रेगुलर वैकेंसी है। इसके साथ ही यहाँ पे टीटी साइंस की आई है। सैलरी अगर आप देखते हैं तो सैलरी टीटी में सेम है 44,900, और इसमें है 58 पोस्ट, और ये भी रेगुलर टीचरों की भर्ती है। वहीं पीईटी की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा कम सैलरी मिलती है, 35,400 है, लेकिन इसमें 59 है, और ये भी रेगुलर है। और इसके अलावा देखिए कंप्यूटर टीचर की आई है। तो जो कंप्यूटर टीचर की है ये यहाँ पर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। और ये इसमें 60 पोस्ट है, 60 पोस्ट हैं। और इसमें जो है इसमें 13,900 तक यहाँ पे सैलरी दी जाती है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पे 878 पोस्ट के लिए यहाँ पे टीचरों के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। अब देखिए यहाँ पर इसी को यहाँ पे डिटेल में दिया गया है प्रिंसिपल की, जो इसमें बताया गया है कि कितनी एससी की है, कितनी एसटी की है, कितनी अनरिजर्व है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं इसे। और इसकी जो पीडीएफ है ये हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसकी ऑफिशियल साइट भी जो है ये हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल साइट में जा कर के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया, बस यहाँ पर ये दिया गया है कि कितनी सीटें एससी के लिए, कितनी एसटी के लिए, कितनी अनरिजर्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल वैकेंसी को बताया गया है। तो टोटल जो वैकेंसी हमने आपको पहले बता दी, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 800 करीब है, 878 पोस्ट है यहाँ पर। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर जो दिया गया है कि आप जो हैं वो इंडिया के होने चाहिए, जैसा हर इसमें दिया रहता है। और इसके साथ साथ हम बता दें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो कैंडिडेट मस्ट है फर्स्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड ऑफ MIL ओडिया। तो एक ये अलग से यहाँ पे कोर्स होता है, तो उससे अगर आपने 10th किया है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ओडिया आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। इसके देखिए अगर आप यहाँ पर पीजीटी वगैरह के लगते हैं तो आपका यहाँ पर
टीटीटी में अगर बात करें तो टीटीटी में जो हर जगह जो मान्य होता है वो आपके कोर्स होने चाहिए। साथ में अगर आपका उड़िया का टेट अगर क्वालिफाई है या फिर सीटेट क्वालिफाई है तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है और आप इसके लिए इसको अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और इसको जो जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने पोस्ट के आधार पर इसे आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हर जगह आजकल मांगा जाता है कि ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। तो इसमें वो दिया गया है कि अगर आपके 49.99% भी हैं तो वो उसको 50 नहीं माना जाएगा। अगर आपके 50% हैं, 50% से ज़्यादा है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर 49 पॉइंट किसी के 99 है तो ये नहीं माना जाएगा, इसको 50 नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब देखिए सबके लिए यहाँ पे अलग अलग है, आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए भरना चाहते हैं तो प्रिंसिपल के लिए क्या होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से और यहाँ पे 45% आपका होना चाहिए मिनिमम। इसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए जो कि एनसीटी के द्वारा एफिलेटेड होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए MIL उड़िया से और इस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो जो क्योंकि देखिए प्रिंसिपल की है तो आपका एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस ही मांगा गया। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया वाइस प्रिंसिपल की है और इसमें से कुछ भी आपका होना चाहिए तभी आप प्रिंसिपल के लिए भर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग देखिए आप एक्सपीरियंस के लिखा गया ये 1 2 3 4 इनमें से अगर आपका कोई भी अगर मैच करता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टीटी की बात करते हैं तो टीटी के लिए भी देखिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। टीटी के लिए ये है कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं टीटी के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए तो तब आप इसको भर सकते हैं और आपका उड़िया से होना चाहिए यहाँ पे कोर्स तो 10th तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीटी इंग्लिश की आई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टीटी इंग्लिश, टीटी उड़िया, सोशल स्टडी की भी यहाँ पर आई हुई है, मैथ की है। तो इन सभी के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस या फिर क्राइटेरिया जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप इसे अपने हिसाब से अगर आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको भरना है आप पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। पीटी करने के लिए तो पीटी वाला यहाँ पे पढ़ लें, टीटी के लिए कर रहे हैं तो आप टीटी के लिए यहाँ पे देख लें। तो इनमें से अगर यहाँ पे 4-5 दिया रहता है और करके तो इनमें से अगर आपको कोई भी मैच करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीटी की है, इंग्लिश की है, मैथ की है, फिजिक्स की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिजिक्स में ही बताइए अगर आपका फिजिक्स है एमएससी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही मैथ में दिया गया है अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स है एमएससी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बायो के लिए आप बायोलॉजी के लिए पीटी में अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी इनमें से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट की बात, देखिए एज लिमिट यहाँ पर जो दिया गया है वो यहाँ पर 1/3/2019 के अनुसार जो एज लिमिट है वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें एज उतनी ही रहती है जितना हर पोस्ट के लिए रहती है। तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए है वो यहाँ पे 50 साल से और यहाँ पे 32 साल तक की एज यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके 32 से 50 के बीच है तो आप इसको प्रिंसिपल के लिए भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे छूट भी दी जाती है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्लाई है हर जगह 5 ईयर का जो है वो यहाँ पे छूट भी मिल जाती है अगर आप यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये पीडीएफ है, काफ़ी यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में पूरा का पूरा दिया गया है तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी के लिए जो है वो एग्ज़ाम होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव जो टाइप के क्वेश्चन जो होंगे जैसा कि आपने देखा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टाइम 3 घंटे दिया जाएगा। क्वेश्चन जो होंगे वो 180 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स 180 यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से अब यहाँ पे दिया गया क्या क्या आएगा। लैंग्वेज यहाँ पे प्रोफेशनल टेस्ट होगा 40 मार्क्स का। इसके अलावा अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी, ये सब इसके आएंगे था यहाँ पे 40 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकेडमिक जो है 30 मार्क्स का ये होगा, इंटरव्यू 60 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा।
तो देख सकते हैं ये यहाँ पे PDF दिया गया है और इसको आप पहले पढ़ लें और तब उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई करें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे आपको करना है और इसके लिए आप ऑफिशियल साइट में जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यही जो है ये ऑफिशियल साइट है, तो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये मिल जाता है और आप इसको क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लिंक ओपन हो जाएगी और आपको ये डिटेल वगैरह आप दे सकते हैं यहाँ पर। और इसको यहाँ पे क्लिक करके स्टेप टू वाइज यहाँ पर आप यहाँ पे फॉर्म को जो है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से फॉर्म आएगा आपका, यहाँ पर दिया रहेगा अप्लाइड पोस्ट, पोस्ट कोड, कैंडिडेट नेम। तो इस प्रकार से मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह करके आप इसको फिलअप कर देते हो तो नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ऑफिशियल साइट है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, साथ ही इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसके आधार पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।